अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मिसाइलों और जंग के मैदान में ही देश तबाह होते हैं, तो आज ईरान की करेंसी का हाल देख लीजिए। वॉशिंगटन के नए प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के बीच ईरानी करेंसी रियाल इतिहास के सबसे निचले स्तर पर गिरकर 20 लाख प्रति डॉलर के पार चली गई। अमेरिकी वित्त विभाग का सीधा दावा है कि उसने ईरान की सभी आर्थिक लाइफलाइनों और बैंकिंग चैनलों को काट दिया है। तेल का निर्यात ठप होना, विदेशी मुद्रा की भारी किल्लत और पड़ोसी देशों से कटता व्यापार तेहरान को भारी वित्तीय गर्त में धकेल चुका है। आखिर कैसे $1 के सामने 20 लाख रियाल की कंगालियां खड़ी हुई है, चलिए आपको दिखाते हैं व्हाइट हाउस के उस प्लान का पूरा एनालिसिस जिसने एक पूरे देश की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। ईरान की करेंसी रियाल अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रियाल जो है वो लुढ़क कर 20.2 लाख रियाल हो गया। वॉशिंगटन की ओर से तेहरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी के बीच ये ऐसा हुआ है। नए प्रतिबंध उस इकोनॉमी पर और दबाव डाल सकते हैं जो कि पहले से ही सालों की जो पाबंदियां हैं और चल रहे वॉर से बुरी तरह से प्रभावित है। दोस्तों डॉलर के मुकाबले रियाल के भाव की अगर बात करें तो सोमवार को जब अनौपचारिक करेंसी मार्केट खुला तो रियाल का भाव डॉलर के मुकाबले लगभग 20 लाख रियाल के आसपास था। अब सेंट्रल बैंक का जो आधिकारिक रेट डॉलर के मुकाबले लगभग 15 लाख रियाल था, लेकिन एसोसिएट प्रेस के अनुसार ज्यादातर ईरानी लोग अनौपचारिक रेट पर ही लेन देन करते हैं। अब फरवरी से ईरान की जो करेंसी है इस पर प्रेशर नजर आ रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले से पहले ही जो करेंसी है वो प्रेशर में थी और उस समय भी ईरान दोहरे अंकों वाली जो महंगाई है और नेगेटिव ग्रोथ से जूझ रहा था। अब लगभग 6 महीने के वॉर ने इकोनॉमी को और ज्यादा मुश्किलों में डाल दिया है। दोस्तों ताजा गिरावट तब आई जब अमेरिका ईरान के लिए एक ऐसे कदम की तैयारी कर रहा था जिसे उसने इकोनॉमिक डी डे यानी कि आर्थिक रूप से निर्णायक दिन कहा है। अब ऐसे में ईरानी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन ने कड़े प्रतिबंधों का वादा किया है। इन उपायों में उन देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध भी शामिल हो सकते हैं जो कि ईरान के साथ व्यापार जारी रखते हैं। बेसेंट ने फाइनेंशियल टाइम्स में छपे एक लेख में लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की इकोनॉमी को इस हद तक बर्बाद कर दिया है कि रियाल अभी कभी इतना कमजोर नहीं रहा और महंगाई शायद ही कभी इतनी ज्यादा रही हो। अब उस शासन का आखिरी सहारा उन डरे हुए देशों का खुद को धोखा देना है जो कि अभी भी मानते हैं कि आक्रामकता के आगे झुकने से स्थायी शांति मिल सकती है। दोस्तों अब हॉर्मुज़ पर पकड़ बनाए हुए है ईरान। जी हाँ, आर्थिक प्रेशर के बावजूद ईरान जो है अभी तक वॉशिंगटन के सामने झुका नहीं है। ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होने वाले शिपिंग पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए। वॉर से पहले दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा ऑयल व्यापार इसी जलमार्ग से बिना किसी रुकावट के होता था। अब संघर्ष के दौरान ईरानी हमले और धमकियों ने इस आवाजाही को बुरी तरह से बाधित कर दिया है। ईरान और ओमान इस जलमार्ग से संयुक्त प्रबंधन को लेकर किसी समझौते के करीब है। दोस्तों अब क्षेत्रीय अधिकारियों का ये कहना है कि इस योजना के तहत जहाज ईरान के नियंत्रण वाले रास्ते से फारस की खाड़ी में प्रवेश कर सकेंगे और साथ ही ओमान के नियंत्रण वाले रास्ते से बाहर निकल सकेंगे। अब ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देश ओमान की जो भूमिका है इसकी आलोचना भी की है। उन्होंने यहां तक धमकी दे दी है कि अगर ओमान रास्ते में आया तो वो उस देश पर बमबारी कर देंगे। ओमान के विदेश मंत्री नई बातचीत के लिए मंगलवार को ईरान का दौरा करने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि इसको लेकर क्या नतीजा निकलता है, लेकिन सवाल ये कि ईरान पर जो ये बड़ा संकट आन पड़ा है इसके जवाब में आखिर ईरान क्या कदम उठाता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दोस्तों। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।